बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए। आज मैं बनाऊँगी चाइनीज़ ब्रेड बॉल्स। बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये चाइनीज़ ब्रेड बॉल्स। तो बेहतरीन सी चाइनीज़ ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए लूँगी मैं एक कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डाल दूँगी मोटा कुटा हुआ लहसुन तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून। आपने यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, लहसुन ही डालेंगे और इसे 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें शामिल कर दें बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, जो है कि तकरीबन 1 पाव के करीब। बॉयल करने के बाद मैंने चिकन को रेशा कर लिया है और बॉयल करते वक्त मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। बस जी चिकन को लहसुन के साथ फ्राई करें 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चिकन में भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही चिकन भुन जाएगा हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, जो कि बहुत ही कम हैं। मैं डालूँगी नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी सोया सॉस का। तो 2 टेबलस्पून आप लोगों ने सोया सॉस शामिल कर देनी है और 2 ही टेबलस्पून आप इसमें डालें चिली सॉस। कुछ लोग सिरका भी ऐड करते हैं, मगर मैं सिरका ऐड नहीं कर रही। बस यही 4 से 5 चीज़ें ही जाएंगी और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लें। अब देखें आ जाती है सब्जियों की बारी। तो सब्जियों में डालूंगी मैं यहाँ पर गाजर 1 कप के बराबर, जिसे मैंने जूलियन कटिंग में यानी कि लंबाई के रुख में काट लिया है। प्याज डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का। इसके अलावा आधा कप डालूंगी मैं शिमला मिर्च और तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें बंद गोभी भी जाएगी। 1 पैकेट मैं इसमें डालने लगी हूँ कन्नौर नूडल्स का। नूडल्स को बॉईल करें और पानी को ड्रेन कर दें। आपने इसमें मसाला वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना और नूडल्स को शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बॉइल्ड स्पेगेटी भी शामिल कर सकते हैं, तकरीबन आधा कप। बस जी हाई फ्लेम पे सब चीज़ों को मिक्स करें। माशाल्लाह से ये फीलिंग इतनी कलरफुल है कि देखते ही खाने को दिल कर रहा है। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करें, मगर आपने सब्जियों को यहाँ पर नरम नहीं पड़ने देना। जैसे ही ये हल्की सी फ्राई हो जाएंगी बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें। मज़ेदार सी चाइनीज़ फिलिंग तैयार है। अब ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए मैंने ली है सैंडविच ब्रेड। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तकरीबन 6 से 7 ब्रेड इस्तेमाल करूँगी। चलें जी अब ब्रेड बॉल बनाना शुरू करते हैं। तो आपने ये स्टेप बड़े गौर से देखना है। एक पानी का बाउल लेंगे और हल्का सा एक ब्रेड उठाएंगे और पानी में डिप करेंगे। आपने चंद सेकंड के लिए ही बस इसको डिप करना है और फिर अच्छे तरीके से सारा पानी ड्रेन आउट कर दें। और अब इस पर डालें चाइनीज़ फिलिंग, जो कि हमने बना कर रखी हुई है। और ब्रेड के कॉर्नर्स भी अलहदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले 2 कोने पकड़ें और आपस में जोड़ दें। इसी तरीके से आपने जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इस बॉल को इकट्ठा करते जाना है। कोनों को इकट्ठा करते जाएं और ये बॉल हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है, मगर थोड़ा सा टेक्निकल काम है। आपने ब्रेड को पानी में हल्का सा ही डिप करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपने डिप कर लिया तो फिर ब्रेड आपसे संभलेगी नहीं। अब ब्रेड बॉल्स मैं बना चुकी हूँ। इसको कोटिंग करेंगे सादा मैदे से। तकरीबन आधा कप मैंने मैदा लिया है और 1 बाय 1 करके ब्रेड बॉल्स को मैं अच्छे तरीके से मैदे में कोट कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स यहाँ भी लेंगे तकरीबन 1 कप और 3 अदद अंडों का भी इस्तेमाल करेंगे। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अंडे में फेंट चुकी हूँ। अब एक एक ब्रेड बॉल को उठाएंगे और पहले अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है ब्रेड क्रम्स की। तो ब्रेड क्रम्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें
तो इसके अंदर ऑयल नहीं जाना चाहिए। ये देखें, आपने हल्का सा दबा दबा कर कोटिंग करनी है। कितनी अच्छी सी हमारी चाइनीज़ ब्रेड बॉल तैयार हो चुकी है और इसी स्टेज पर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले ब्रेड बॉल्स को फ्रीज़र में रख देना है। जब ये अच्छे तरीके से हार्ड हो जाएं तो किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर इन्हें रख लें और तकरीबन 15 दिनों तक या 1 माह तक भी आप इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम किया है और देखें, कढ़ाई में 2 से 3 ब्रेड बॉल ही डालें। बहुत ज़्यादा कढ़ाई को आप लोगों ने ओवरलोडेड नहीं कर लेना। उलटते पुलटते रहें ताकि चारों तरफ से इनका बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ जाए। बेहद मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ ब्रेड बॉल बहुत ही टेस्टी बनती हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप ये ब्रेड बॉल्स बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और किसी पार्टी में भी बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है। देखें ये कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। एकदम ज़बरदस्त ये चाइनीज़ ब्रेड बॉल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।